गाइस, वेलकम टू लीगल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जो है सैलमन वर्सेस सैलमन। इस केस में क्या है ये देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जानते हैं इस केस में क्या है, सैलमन वर्सेस सैलमन। अब यहाँ पे मिस्टर एरन सैलमन एक लेदर शू मेकर थे। इन्होंने अपना बिजनेस यानी उनका शू मेकिंग का जो बिजनेस था वो एक कंपनी को बेच दिया। कंपनी का नाम था सैलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एरन सैलमन ने अपना बिजनेस 38,000 पाउंड्स के लिए इस कंपनी को बेच दिया। अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी में 7 शेयर होल्डर्स थे। सबसे पहले सैलमन खुद, उनकी वाइफ, उनकी एक बेटी और उनके 4 बेटे, ऐसे 7 शेयर होल्डर्स थे सैलमन की इस कंपनी में। कंपनी का कैपिटल था 40,000 शेयर्स। 1 शेयर इक्वल टू 1 पाउंड। अब सैलमन को छोड़ के बाकी सबके पास कंपनी का एक एक शेयर था और सैलमन के पास 20,000 शेयर्स थे कंपनी के। सिर्फ शेयर्स नहीं, कंपनी के डिबेंचर्स जिनका अमाउंट अराउंड 10,000 होगा, उतने डिबेंचर्स भी सैलमन के पास थे। अब यहाँ पे ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल के बाद लिक्विडेशन में चली गई। अब सिचुएशन ऐसा था कि कंपनी के एसेट्स को मिला के हमारे पास पैसे थे 6,000 यूरो और कंपनी की लायबिलिटीज़ थी 17,000 यूरो। अब इन 17,000 को भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 10,000 टू द सैलमन, क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर था, और 7,000 टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, सैलमन का शू लेदर का बिजनेस अलग है और सैलमन की कंपनी अलग है। सैलमन ने अपने शू बिजनेस को सैलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 38,000 पाउंड्स को बेच दिया था। ठीक है, इसे याद रखिए। अब जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जब कंपनी लिक्विडेशन में गई तो ये सवाल उठे कि सबसे पहले पेमेंट किसे मिलना चाहिए, यानी जो 6,000 पाउंड्स हमारे पास है उसमें से सबसे पहले किसे पे किया जाए, सैलमन को या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने ये कहा कि सबसे पहले हमें पेमेंट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जो है वो फैमिली मेंबर्स है, यानी सैलमन और उनके फैमिली मेंबर्स। तो ये फैमिली बिजनेस हुआ, तो सबसे पहले सैलमन को नहीं बल्कि हमें ये हक होना चाहिए कि हमें अपने पैसे सबसे पहले वापस मिले। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले पैसे किसे मिलने चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। इस सवाल का जवाब देते वक्त कोर्ट ने कहा कि सैलमन और सैलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये 2 अलग बंदे हैं, यानी इन द आइज ऑफ लॉ एरन सैलमन इज अ पर्सन एंड सैलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो अ पर्सन। सो यहाँ पे भले ही सैलमन इस कंपनी के शेयर होल्डर है, मैक्सिमम शेयर्स उनके पास है, डिबेंचर होल्डर है, फिर भी कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिटी है। इसीलिए अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें हमने कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्कस किया है, जो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सो जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे इनकॉर्पोरेट करने वाले मेंबर्स और शेयर होल्डर्स से उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व अलग होता है। तो ये केस लॉ हमें कहाँ लिखना है? जब भी आप अपने आंसर में सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में लिखोगे, एट दैट टाइम यू शुड मेंशन सैलमन वर्सेस सैलमन। सो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड दैट कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, सैलमन का और सैलमन एंड कंपनी का दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। इन द आइज ऑफ लॉ बोथ आर डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटीज़। सो इसीलिए ये फैमिली बिजनेस नहीं है। और दूसरा,
प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर, क्योंकि जो क्रेडिटर्स थे वो ऑलरेडी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, सो वो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे ले रहे थे और प्रायोरिटी पेमेंट हमेशा डिबेंचर होल्डर्स को होता है। तो कोर्ट ने कहा कि प्रायोरिटी पेमेंट विल बी डन टू द डिबेंचर होल्डर्स। सो यहाँ पे पहले एरन सैलेमॉन को बीइंग अ डिबेंचर होल्डर पैसे मिलेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा ये केस लॉ है, इसे हमेशा याद रखिए जब भी आप लिख रहे हो सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।